आज मैं फिर प्रीपोजिशन के दो शब्द, होमोफोन के दो शब्द और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें सबसे पहले मैं प्रीपोजिशन, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इनके साथ यही प्रीपोजिशन आती है। समझने की बात यह है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है और ज्यादातर ऐसा होता है कि हमें यही याद नहीं रहती कौन सी प्रीपोजिशन किसके साथ लगेगी। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनके साथ निश्चित प्रीपोजिशन आती हैं जो हमारे लिए चीज को सरल बनाती हैं। एब्जॉर्ब्ड इन, एब्जॉर्ब्ड इन, ABSORBED इन, डूबा हुआ लीन, इसका अर्थ हुआ। अब सेंटेंस सुनिए, हर एक के मैं सेंटेंस भी बताऊंगा, सब बात क्लियर करूंगा। मोहन वाज एब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज, मोहन वाज एब्जॉर्ब्ड इन हिज स्टडीज, ऐसे भी कह सकते हैं। मोहन पढ़ाई में लीन था, डूबा हुआ था। एब्जॉर्ब्ड इन माने डूबा हुआ, लीन। मोहन वाज एब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज, मोहन पढ़ाई में लीन था, डूबा हुआ था बिल्कुल, यानी उसे आसपास का कुछ पता नहीं था। एब्सेंट फ्रॉम, एब्सेंट के साथ फ्रॉम, एब्जॉर्ब के साथ इन, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, यही आती है इनके साथ। एब्सेंट फ्रॉम माने अनुपस्थित, अनुपस्थित जो प्रेजेंट ना हो, अनुपस्थित हो, वहां पर उपस्थित ना हो। He was absent from my class, he was absent from the class, वह क्लास से एब्सेंट था या वो मेरी क्लास से एब्सेंट था। He was absent from the class, वह क्लास से, कक्षा से अनुपस्थित था। अब देखें होमोफोन्स के बारे में, ये मैंने बताया दो प्रीपोजिशन और ये अब दो होमोफोन्स। होमोफोन्स कहते हैं उन शब्दों को जो ध्वनि में एक जैसे होते हैं, प्रोनंसिएशन, उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। सबसे पहला शब्द देखें, बर्थ। बर्थ का अर्थ होता है रेलगाड़ी में सोने का स्थान, लेटने का स्थान, आराम करने का स्थान। सिट माने बैठना होता है, SIT सिट, और SEAT सीट होता है बैठने का स्थान, और बर्थ है लेटने का स्थान, आराम करने का, सोने का स्थान, रेलगाड़ी में सोने का स्थान। आई रिजर्व्ड ए फर्स्ट क्लास बर्थ इन द ट्रेन, मैंने रिजर्व करवाई, आरक्षित करवाई अपने लिए एक सीट ट्रेन में, यानी सोने का स्थान, बर्थ रिजर्व करवाई मैंने अपने लिए। आई रिजर्व्ड ए फर्स्ट क्लास बर्थ इन द ट्रेन, रेलगाड़ी में मैंने अपने लिए एक बर्थ रिजर्व करवाई। बर्थ माने जन्म होता है, इस बर्थ का देखिए स्पेलिंग में जरा ही अंतर है, BERTH BIRTH, इतना ही अंतर है। बर्थ माने जन्म, आई वाले में अर्थ होता है जन्म। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म की तारीख क्या है। अब आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है कि पूरी लाइन को एक शब्द में बदल देना होता है, अर्थात पूरी लाइन होती है, जैसे देयर वाज ए फोन कॉल फ्रॉम एन एनोनिमस पर्सन, देयर वाज ए फोन कॉल फ्रॉम एन एनोनिमस पर्सन। एनोनिमस माने होता है गुमनाम, जिसका नाम नहीं पता हो। जैसे कोई लेखक है, किसी ने आर्टिकल लिखा या कोई चीज लिखी और उसका नाम नहीं पता है तो उसे भी एनोनिमस कहेंगे। देयर वाज ए फोन कॉल, किसी की फोन पर कॉल आई, किसी की, अर्थात एनोनिमस, गुमनाम। एनोनिमस माने गुमनाम। एन एनोनिमस पर्सन, किसी गुमनाम व्यक्ति ने की मेरे पास फोन कॉल आई। तो इस प्रकार से
ये चीजें बनती है, प्रीपोजिशन, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।